आजकल मैं आपको सुना रही हूँ अहिल्या की कहानी। पिछली बार एपिसोड 1 में मैंने आपको सुनाया था कि ब्रह्मा जी ने अपनी मानस पुत्री अहिल्या के लालन पालन की जिम्मेदारी ऋषि गौतम को दे दी थी और अहिल्या हमेशा वहीं आश्रम में ही पलकर बड़ी हुई थी। अब जबकि वो बड़ी हो गई थी तो ब्रह्मा जी को अपनी इस पुत्री के विवाह का ख्याल आया। तो अपने इस ख्याल को पूरा करने के हेतु उन्होंने ये उचित समझा कि अहिल्या को अब यहाँ बुलवा लिया जाए। अहिल्या ये जानकर खुश तो बहुत होती है कि अब वो अपने पिता के पास जा रही है, लेकिन साथ ही जैसे कि वो अब तक आश्रम में ही रही तो उसका मन आश्रम से, आश्रम के लोगों से, खास तौर से ऋषि गौतम से जुड़ सा गया है। तो वो दुविधा में है, उसे अच्छा भी लग रहा है और उसे मन भी उदास हो रहा है कि उसे इतना सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। तो उसके आगे की कहानी मैं आपको आज सुनाती हूँ। उनका काम करना, किसी न किसी बहाने उनके समीप रहना अहिल्या को अच्छा लगने लगा था। अपने मन को वो खुद ही नहीं समझ पा रही थी। अभी पिछले दिन ही तो ऋषि ने उसे टोक भी दिया था। भोजन के बाद जब वो लोटे में पानी भरकर ऋषि के हाथ धुलवा रही थी तो पानी बजाय उनके हाथों के ज़मीन पर छलक रहा था। उसे होश ही नहीं था कि पानी ज़मीन पर छलक जा रहा है। ऋषि की क्रोधित आवाज़ से उसका ध्यान भंग हुआ। ऋषि ने कहा, देवी, कहाँ ध्यान है आजकल तुम्हारा? मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारा ध्यान कहीं और है। तुम मुझे बताओ, कहाँ कहाँ मन विचलित है तुम्हारा? हो सकता है मैं तुम्हारी मन की शांति के लिए कोई उपाय बता दूं, क्योंकि अपने काम और अपने लक्ष्य से भटकना इंसान के पतन का सबसे बड़ा कारण होता है। अहिल्या सहम कर सही से हाथ धुलवाने लगी थी। बिना कुछ जवाब दिए, बिना उनसे नजरें मिलाए जल्दी ही वो वहां से हट भी गई थी। वे घबराहट बहुत देर तक उस पर छाई रही थी। ऋषि के सामने ये सब हो गया था, उसे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा था। यूं भी उनके गुस्से से उसे बहुत डर लगता था। आश्रम में रहकर उसने इस तरह क्रोधित ऋषि मुनियों के कई सारे किस्से देख सुन रखे थे। ये लोग इतने विद्वान, गुणी, तेजस्वी, तपस्वी होते थे कि इनके कहे का कोई तोड़ नहीं होता था। अपनी तपस्या के तेज का प्रभाव ये लोग अक्सर इसी तरह लोगों को श्राप देकर देखा दिखाया करते थे। तो अपने बिस्तर पर पड़ी वो काफी देर तक ऋषि की बातों से शर्मसार सी होती रही। इस एक ख्याल से उसकी शर्म और झिझक बढ़ती ही जा रही थी कि ऋषि गौतम तो इतने ज्ञानी और विद्वान हैं कि उसके बिना बताए ही उसके मन का हाल समझ गए होंगे। तो क्या सब कुछ जानते हुए भी वो उसके मन का हाल उसके मुख से सुनना चाहते हैं, या फिर उनके ख्यालों में वो कहीं है ही नहीं? अपनी इस स्थिति में वो बहुत देर तक गुमसुम सी खोई रही, पड़ी रही कि तभी आश्रम में आई एक नई लड़की कंचन उसके पास आकर बोली कि ऋषिवर कहीं जा रहे हैं बाजार की तरफ देवी, वो आप दिखाई नहीं दी तो मुझसे कहकर चले गए कि मैं आपको बतला दूं। महर्षि आश्रम में मौजूद नहीं है, इस ख्याल ने अहिल्या को बहुत सुकून दिया। हालांकि ये बात भी उसे बहुत विचलित कर गई कि उसके ना दिखाई पड़ने पर ऋषि को अपने जाने की बात उस नई लड़की कंचन से बतानी पड़ी। लेकिन फिर भी उस वक्त उसे यह अच्छा लगा कि ऋषि आश्रम में मौजूद नहीं थे और उसने खुद से अपने से एक वादा भी किया कि वो जो गलती उससे हो गई है वो गलती को दोबारा नहीं दोहराएगी, क्योंकि इतने दिनों तक आश्रम में रहने से और बड़े बड़े साधु महात्माओं से उसने यही तो सीखा है कि इंसान को अपनी की हुई गलती
मान भी लेनी चाहिए और उसे कभी ना दोहराने का खुद से वादा भी करना चाहिए। अपने मन के भावों को अपने मन में छिपाना तो उसने भी सीखा था, आश्रम की अच्छी संगत में, लेकिन खुद अकेले में अपने ख्यालों से उसे आज भी चैन नहीं था, अभी भी चैन नहीं था। जैसे जैसे यहाँ से जाने का वक्त नज़दीक आ रहा था, उसके ख्याल उसे और ज़्यादा परेशान करने लगे थे। पिताजी की कही बात का मर्म भी उसकी बेचैनी का सबब था। वहाँ वापस पहुँचने पर उसकी शादी होना तय था, ये वो समझ गई थी। और पिताजी खुद समझ जाएंगे, वो इसके मन की बात, वो भी तो इतने ज्ञानी है, विद्वान है, वो भी उसके मन की क्या चल रहा है वो बिल्कुल समझ जाएंगे। और उसने सुना है कि उन्होंने ही सबका सृजन किया है, इस सृष्टि में सबका सृजन उनके ही हाथों हुआ है। उसे पता नहीं, क्योंकि वो तो शुरू में ही आश्रम में आ गई थी। जो भी हो, अगर उन्होंने उसके मन की बात नहीं भी समझी तो वो अपनी बात बताने में बिल्कुल देरी नहीं करेगी। आखिर उसकी पूरी जिंदगी का सवाल है। यूँ पिताजी से खुद ही अपने मन की बात कहना बहुत कठिन होगा, लेकिन अपने मन की बात अपने मन में ही रखना और फिर बाद में पछताना, ये कुछ और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये सब उससे नहीं होगा, उसे बताना ही होगा। इस वक्त बगिया में पुष्प चुनते चुनते भी वो अपने इन्हीं सब ख्यालों से जूझ रही थी। उसके ख्यालों को तोड़ती हुई कंचन की बारीक सी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। दीदी, ऋषिदेव पूजा अर्चना के लिए आपके पुष्पों का इंतज़ार कर रहे हैं। आवाज़ सुनकर अहिल्या चौंक कर जल्दी जल्दी फूल चुनकर भीतर की तरफ दौड़ी। कहीं महर्षि फिर ना नाराज़ हो जाएं उससे। उसने मन ही मन अपने इष्ट देव विष्णु का ध्यान किया। रास्ते में खड़ी कंचन उसे न जाने किन नज़रों से देख रही थी। उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और तेजी से पूजा स्थल की तरफ दौड़ गई। सब काम निबट जाने के बाद अहिल्या जब अपने कमरे में आराम कर रही थी तो उसे महसूस हुआ कि कंचन वहीं उसके सिरहाने बैठकर उसे पंखा झलने लगी है। किसी की आहट पाकर वो चौंक कर उठ बैठी और कंचन को अपने नज़दीक पाकर सवालिया निगाहों से उसे देखने लगी। उसे लगा जाने क्यों कि वो कंचन उससे कुछ कहना चाहती है, लेकिन चूंकि वो नई नई थी तो एक झिझक, एक संकोच उसे शायद अपनी बात कहने नहीं दे रहा। तब वो उसका संकोच समझकर, महसूस कर कर अहिल्या ने स्वयं ही उससे पूछा, क्या बात है कंचन, ये समय तो आश्रम में सबके आराम का होता है, तुम इस वक्त यहाँ कैसे? कुछ कहना चाहती हो? नहीं, कोई खास बात नहीं है दीदी, बस उस वक्त बगिया में आपको उदास देखा तो सोचा आपके पास घड़ी दो घड़ी बैठा हूँ, आपसे पूछ लूँ आप ठीक तो है ना दीदी। उसके शब्दों में भोलापन भी था और संकोच भी था। अनायास ही ढेर सारा स्नेह उस कंचन के लिए अहिल्या के मन में उमड़ पड़ा। प्यार से बोली, अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ कंचन, तुम मेरी चिंता मत करो। वो तो बस मुझे यहाँ से अब जाना है ना ब्रह्मलोक अपने पिता के पास, तो बस मन यूँ ही उदास हो रहा है। शुरू से यहीं रही हूँ ना, तो अब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मेरे पीछे यहाँ सब कैसे होगा, कैसे संभलेगा सब। यहाँ की आदत हो गई है ना मुझे। अहिल्या ने किसी तरह कंचन को तसल्ली देने की कोशिश की। पता नहीं
उसके जवाब से कंचन संतुष्ट हुई भी या नहीं, क्योंकि जाते जाते वो इतना बोली, आपकी छोटी बहन सी ही हूँ दीदी, मन में कुछ बात हो तो मुझसे कहने में संकोच न करना। सुना है सुख और दुख बांटने से बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं। आपके मन में जो हो मुझसे बताना ज़रूर। और यहाँ की चिंता तो आप बिल्कुल मत करना। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आप ही खुद यहाँ जल्दी से आकर खुद ही सब संभालोगी। कंचन के ऐसे शब्दों ने जैसे मरहम सा काम किया अहिल्या के दिल पर। स्नेह कुछ और उमड़ आया उस पर। कोई लोग कितनी जल्दी किसी को अपना बना लेते हैं ना। वो काफ़ी देर तक कंचन के बारे में ही सोचती रही। अहिल्या की कहानी आज यहीं तक। इसके आगे का हाल जानने के लिए इंतज़ार अगले बुधवार तक। आगे की कहानी में आप देखेंगे कि आगे क्या हुआ। और तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।